नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों ये वीक बहुत ही इवेंटफुल होने वाला है क्योंकि कल दैट इज़ ऑन मंडे कल होना है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके अलावा 17th मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसी वीक में पड़ेगा 17th, जिसमें कि लॉकडाउन को एंड या फिर एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया जा सकता है। तो दोस्तों काफ़ी इवेंटफुल होने वाला है ये वीक क्योंकि इसके रिपरकशंस स्ट्रेट अवे मार्केट पे पड़ेंगे। दोस्तों काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नतीजे भी आने हैं। आपको मालूम है नतीजों की सबसे बेस्ट और क्रिस्प एनालिसिस आपको वेल्थ फर्स्ट पे ही मिलती है, जिसपे कि मैंने ICICI और HDFC MC के रिजल्ट्स को पोस्ट किया था। भाई कैसे रहे नतीजे, क्या है मेरे व्यू, और ICICI के तो बहुत बम्पर नतीजे थे, आई एम श्योर उसको आपने देखा होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग आपका जो दोस्तों काफ़ी डिमांडेड वीडियो था कि सर हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक बताइए, आई होप आपने इसको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे उस बम्पर स्टॉक के बारे में जिसने अच्छे नतीजे, अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छी रिपोर्ट्स पिछले 5 सालों में दी और आगे भी देता रहेगा। तो दोस्तों उसके बारे में जानने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में ऑल लिखा होता है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। प्लस इफ़ यू वांट टू नो समथिंग मोर, इफ़ यू वांट टू गेट सम पोर्टफोलियो एडवाइजेस, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वेल बिगिन। जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इन पास्ट 4 ईयर्स। आप देख सकते हैं 0.06 था उसका प्रॉफिटेबिलिटी इन 2016, जो कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है इन 4 ईयर्स। तो दोस्तों इसकी आगे की परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको जानने से पहले एक बार उसकी की मैट्रिक्स को जान लेते हैं भाई कि उसके क्या हैं उसके फाइनेंशियल रेशियोज। दोस्तों ये सारी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट मिल जाएंगी। आप लोग पूछते रहते हैं सर आप कहाँ से डेटा देखते हैं, कहाँ से एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों मैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स को यूज़ करता हूँ, उनसे रिसर्च करता हूँ, उसके बाद डेटा आपके पास कंपाइल होकर आता है। लेकिन उनमें से एक वेबसाइट ये भी है जिसको कि मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं। तो सेक्टर की पी है 33 के आसपास और इस समय प्राइस टू अर्निंग चल रहा है ऑलमोस्ट 21, मतलब ऑलमोस्ट आपको 33% के डिस्काउंट पे मिल रहा है सेक्टर की पी पे। प्राइस टू बुक रेशियो आप देखेंगे 5 का है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। डिविडेंड यील्ड 1% के ऊपर के डिविडेंड यील्ड को मैं रिकमेंड करता हूं दोस्तों, ये तो बम्पर डिविडेंड यील्ड है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ ग्रेट स्टॉक। अब मैं किस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो स्टॉक है VIP इंडस्ट्रीज। क्यों, आप देखिए दोस्तों पिछले 1 साल में आपको 51% के निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो क्या ये स्टॉक बेकार है, क्या ये स्टॉक खराब है? आप लोग कहते हैं सर मुझे कोई स्मॉल कैप का स्टॉक बता दीजिए जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों ये स्टॉक है जो स्मॉल कैप का भी है और अच्छी खासी प्रोटेक्शन के साथ में लो रिस्क बिजनेस है। आपको सारा डिटेल इस पे मिल जाएगा। आपको लगेगा सर 1 साल में तो इतने अंडर परफॉर्म किया, आगे कैसे परफॉर्म करेगा? तो आपको जान के हैरानी होगी, और बल्कि सुखद हैरानी होगी कि इन पास्ट 5 years इट हैज गिवन डबल द रिटर्न्स। आप समझ रहे हैं, आपके 1 लाख को बनाया उसने 2,19,000 रुपए, 2,19,000 रुपए डिस्पाइट दिस बिग फॉल। इतने फॉल के बावजूद भी आपको उसने डबल रिटर्न्स बना करके दिए हैं, और इस समय आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 3 साल पुराने के रेट्स पे, 2016-17 के रेट के आसपास मिल रहा है। तो दोस्तों ये वो स्टॉक है जो कि आपको अपनी नज़र में रखना है, और इसका इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि जो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला है उन्होंने भी इसमें अपने स्टेक को बढ़ाया है। उन्होंने अपने स्टेक को छोटा मोटा नहीं बढ़ाया, ऑलमोस्ट क्लोज टू 3%, 2.85 लाख शेयर्स को बढ़ाया है। और राकेश झुनझुनवाला जी होल्ड्स a total of 75,400,000 shares of VIP Industries against the 72,154,000 shares of the company held earlier। अभी इस समय आप देखिए उनका जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू हो गया है 5.31%। तो दोस्तों 5% के ऊपर निकल गई है होल्डिंग, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ गुड शेयर होल्डिंग। दोस्तों बात करें कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, तो कंपनी काम करती है स्कूल के बैग्स, फैशनेबल बैग्स जो मिलेनियर यूज़ करते हैं। इसके अलावा लगेज के जो बैग्स होते हैं उसमें आपने इसको जो फेमस ब्रांड्स हैं जो कि आप लोग डेली डे टू डे यूज़ करते होंगे, कार्टन, VIP बैग्स, ऑफकोर्स नाम तो सुना ही होगा, स्काई बैग्स,
कैप्रीसी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसमें आते हैं जितने भी एड्स हैं उनको उन्होंने काफ़ी अच्छे ब्रांड एम्बेसडर से एंडोर्स करा रखा है। ऋतिक रोशन, वरुण धवन, आलिया भट्ट एंड सो ऑन, और ऑफ कोर्स एरिस्टोक्रेट। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ब्रांड प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छा यूसेज है इसका। स्काई बैग्स इज़ वेरी वेरी फेमस अमंग्स द यूथ, स्पेशली जो कॉलेज गोवर्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अगर उसके पिछले परफॉर्मेंस इतने शानदार रहे तो आगे कैसे रहेंगे? तो हम लोग जरा एक बार इसके फोरकास्ट देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये फोरकास्ट भी आपको इसी टिकट वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। तो दोस्तों इसमें आप पाएंगे कि अगर इसने अंडर परफॉर्म किया, मतलब जिस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस चल रहा था उस हिसाब से भी उससे भी कम परफॉर्म किया, तो भी आपको अगले आने वाले मई 2021 में, दैट इज इन मई 2021, आपको मिलेंगे 56% के रिटर्न्स और आपको 334 का टारगेट हिट होता दिखाई पड़ सकता है। दिस इज द प्रेडिक्शन। ओके, अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया, इससे थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया तो 468, विच इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डबल द रिटर्न्स फ्रॉम हियर। और उसने अगर बेहतर परफॉर्म किया, अगर उसका प्रोडक्ट सेल अच्छी रही और स्पेशली अगर फ्लाइट्स वगैरह अच्छे से चलने लगी और लोगों का मूवमेंट अच्छा होने लगा, जो कि मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है एटलीस्ट कम से कम अगले आने वाले 3 महीने। तो दोस्तों अगले आने वाले 1 साल के बाद इन मई 2021 आपको इसका जो रेट है वो 579 प्लस दिख सकता है। तो दोस्तों दिस इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डबलिंग दी दी रिटर्न्स फ्रॉम हियर। तो मेरा मानना ये है दोस्तों, इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इसके बारे में पॉजिटिवली सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं अगर इसके कंटेम्प्रेरी जो बिजनेस है उनसे कंपेयर करें तो आप पाएंगे वो सबसे ज़्यादा रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। टॉप 3 को देखते हैं तो आप पाएंगे सबसे रीजनेबल वैल्यूएशन पे, सबसे अच्छी डिविडेंड यील्ड देता है, प्राइस टू बुक रेशो में सेकंड नंबर पे। तो दोस्तों ये सारा का सारा डेटा आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टिकरटेप का। कंपेयर करेंगे अगर उसको उसकी सेकंड नंबर की कंपनी पेज इंडस्ट्रीज, तो आप पाएंगे कि उसने पिछले 5 सालों में, लास्ट 5 ईयर्स, उसने पैसे को डबल तो किया ही है, प्लस अपने कंटेम्प्रेरी पेज इंडस्ट्री को लंबे चौड़े मार्जिन के साथ बीट किया है। तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में जगह रखना मानते हैं। ऑल्दो 1 साल के अंदर दोस्तों ये 50% के करेक्शन में मिल रहा है, तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू ऐड इट। अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में देखें दोस्तों तो आप पाएंगे कि उसकी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ रही है। इन पास्ट 5 ईयर्स मार्केट शेयर बढ़ा है जो 2.68 से 4.19 हो गया है, और इंडस्ट्री का नेट इनकम भी अच्छा खासा बढ़ोतरी नजर आ रही है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट पे रेशियोज देख लेते हैं भाई। लोअर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो भाई, अगर आपको इन सब रेशियोज के बारे में नहीं मालूम है, अगर आपको नहीं मालूम है कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो का लिंक आ रहा है। इस वीडियो के बाद में इस लिंक को पक्का देखिएगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई स्टॉक की सही वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं। इंडस्ट्री करंट रेशियो आप पाएंगे कि भाई इंडस्ट्री का करंट रेशियो भी इसके फेवर में। इंडस्ट्री का करंट रेशियो क्या होता है दोस्तों, उसका आप इसी लिंक में जाकर के यू कैन गेट एन आइडिया कि व्हाट डज दिस मीन। तो आप पाएंगे भाई इसके फाइनेंशियल रेशियोज को देखेंगे, इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे, तो आप पाएंगे डबल डिजिट नहीं, हायर डबल डिजिट में उसकी परफॉर्मेंस रही है इन पास्ट 3-4 फाइनेंशियल ईयर्स। अगर हम लोग बात करें इसकी शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग हैज बीन कॉन्स्टेंटली गोइंग अप। अगर हम लोग बात करें DIIs की, अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स को आगे बढ़ाते ही रहे हैं। FIIs का मैं चाहता हूं आप खुद होमवर्क करें, क्योंकि मैं सब कुछ आपको स्पून फीड करूंगा तो फिर आप यू विल गेट स्पॉइल्ड। आई डोंट वांट यू टू स्पॉइल एंड आई वांट यू टू डू सम होमवर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड लिंक इज देयर इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन गो एंड हैव अ लुक। मैं आपको दिखाऊंगा नहीं ज़्यादा। ओके, 1 महीने में स्टॉक ऑलरेडी 15% करेक्ट कर चुका है। क्यों? क्योंकि भाई इसका अभी नहीं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इसके सेल्स अभी नहीं, अगले आने वाले 3 महीने फिर से इफेक्ट हो सकते हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई एकदम से इसमें रॉकेट लग जाएगा और ये एकदम सनसना के ऊपर निकल जाएगा, तो भाई ऐसा होने वाला नहीं है। हो भी सकता है, बट मेरा जो मेरा मानना है, जो मेरा फीडबैक है, द थिंग विच आई प्रिज्यूम एंड एनालाइज, वो मुझे लगता है अगले 3 महीने भी इसमें प्रेशर रह सकता है। स्पेशली जो Q1 के रिजल्ट्स आएंगे उसमें भी प्रेशर साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपको सोचना है। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में वैल्यूएशन है, अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, 1 साल से ऊपर होल्ड कर सकते हैं, तो फिर ये स्टॉक आपके लिए बना है।
1 ईयर में 50% का डिस्काउंट। सेक्टर सिर्फ 5% गिरा है, सेंसेक्स सिर्फ 16% गिरा है, और ये सेंसेक्स से 3 गुना ज़्यादा गिरा है। अगर 3 साल के बारे में बात करें लॉन्ग टर्म के, तो लॉन्ग टर्म में इसने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। 5 सालों में तो डबल किया है, 3 सालों में 7%। सेंसेक्स ने दिए हैं 5% के रिटर्न, तो सेंसेक्स से ज़्यादा ही रिटर्न्स हैं इन 3 ईयर्स, और सेक्टर ने 26% के रिटर्न्स दिए हैं। अब इसमें करना क्या है भाई, किस रेंज पे किस प्राइस पे बाय करना है, थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं। तो भाई टेक्निकली ये शेयर काफ़ी वीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें और गिरावट आ सकती है, लेकिन कितना गिरावट आएगी, तो भाई इसके लेवल्स जो कि हैं मुझे लगता है इट शुड नॉट गो एटलीस्ट बिलो 180 इन नियर टर्म। भाई अगले 3 महीने में क्या होगा ये तो नोबडी नोज, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों 180, 181, 187 ये इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन मालूम है ना दोस्तों आपको, मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन बताया है। तो ये आपका डिमांड जोन है और ये आपका सप्लाई जोन है, या फिर जिसको आप बोलते हो कि सेलिंग जोन है। तो ये डिमांड जोन में आ चुका है, तो आपको अगर लेना है यू कैन वेरी वेल बाय इट। अभी हम लोग बात करें बॉलिंजर बैंड की दोस्तों, बॉलिंजर बैंड क्या होता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही अच्छे सिंपल लैंग्वेज में मैंने बनाया है। आई एम श्योर आपको देख के उसमें काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे फिलहाल अभी वो लोअर बैंड से निकल करके मीडियन को क्रॉस करते हुए अपर बैंड पे गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन के अपर बैंड पे गया था, वहां से करेक्शन हुआ और फिर से लोअर बैंड पे आकर के रुक गया। ओके, तो अभी वो अपने लोअर बैंड पे ही चल रहा है, तो यहां से अप मूव के चांसेस थोड़े से दिख रहे हैं। अगर नीचे गिरता है तो मैंने आपको बता दिया इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो चीज़ देखने वाली और थोड़ा सा चौंकाने वाली है वो ये है कि इसका ऑन बैलेंस वॉल्यूम नीचे गिर रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। इसमें वॉल्यूम गिर रही हैं, तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है। बाकी मनी फ्लो इंडेक्स बता रहा है कि थोड़ा सा वीक हो सकता है, और वीक होगा तो भाई यहाँ से जो लोग मजबूत दिल के आदमी है उसमें बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों ये स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है। ये जो पर्पल लाइन है 20 मूविंग एवरेज, रेड लाइन इज शोइंग यू 50 मूविंग एवरेज, ग्रीन लाइन इज शोइंग यू 100 एंड ब्लू लाइन इज शोइंग यू 200 डे मूविंग एवरेज। तो दोस्तों आपको इसमें समझ में आएगा कि वो अपने जो नियर टर्म मूविंग एवरेज है 20 उससे भी नीचे चल रहा है। दैट मीन्स द स्टॉक इज सुपर बियरिश, क्योंकि अभी कोई ट्रैवल हो नहीं रहा है, अभी कोई टूरिज्म हो नहीं रहा है, ट्रेन्स चल नहीं रही हैं, लॉकडाउन पूरा चल रहा है, फ्लाइट कोई चल नहीं रही है। तो ये बैग लेके आदमी क्या करेगा, एक कमरे से दूसरे कमरे तो जाएगा नहीं, है ना, तो उसको ट्रैवल करने के लिए बैग तो चाहिए होगा। तो ट्रैवल ही नहीं होगा तो बैग क्यों खरीदेगा, ना कोई कॉलेज खुल रहा है ना कोई स्कूल खुल रहा है, तो इसीलिए बैग्स की सेल इस समय डाउन है और अगले आने वाले 3 महीने भी डाउन रह सकती है। भाई ये चार्ट वगैरह मैं ज़ेरोधा पे देखता हूँ, आप लोग पूछते हैं कि सर ये कहाँ से देख रहे हैं चार्ट, तो दोस्तों मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ज़ेरोधा, इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ। जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वही रिकमेंड करता हूँ, अदरवाइज़ अननेसेसरी का कोई भी चीज़ आपको रिकमेंड नहीं की जाती। बात करेंगे इसके पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्वांटिटी ट्रेड हुई है 1,21,000 शेयर, क्योंकि स्मॉल कैप छोटा सा शेयर है, और इसमें डिलीवरी हुई है 49%, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ कमेंडेबल। तो 49% की डिलीवरी मतलब बता रहा है कि भाई स्टॉक अच्छा है, लोग इसको डिलीवरी ले रहे हैं। आपको क्या करना है मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में पैनिक नहीं होंगे, तो इस स्टॉक को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी से ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा पैसा एक साथ नहीं झोंक देना है, बाय यू मस्ट गेट अ हैंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। धीरे धीरे करके डिप्स पे बाय करना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज आप देख सकते हैं भाई, इसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं प्राइस मूवमेंट क्या है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप सीख भी सकते हैं। तो यू नीड नॉट पुट योर मनी एवरीवेयर, तो आप देख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से जो लोग दलेर इन्वेस्टर हैं हु रियली वांट टू मेक मनी, तो वो लोग इसमें पॉजिटिवली सोच सकते हैं और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ इसमें कॉन्टिन्यूड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। और इसके अलावा दोस्तों आज मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको टॉप 5 स्टॉक्स जो कि इस वीक में मुझे लगता है अपनी वैल्यू बाइंग के लिए परफेक्ट हैं। इसके बाद डालूंगा वीडियो में, आई एम श्योर आप लोगों को वो वीडियो भी पसंद आएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। इफ़ यू वांट टू नो समथिंग मोर कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।